चलो कंटिन्यू. Let the coordinates of the 2 points. Okay, the line AB is rotated through 45-degree in anti-clockwise direction about the point of trisection of AB, which is nearer to B. Okay, the equation of the equation of the line in new positions is okay, fine. So हम क्या कर सकते हैं कि इनका पहले स्लोप निकाल लो. So this will be 5 minus 2, which is 3, upon 7 minus 1, which is 6, which is 1/2, right? So -2 रहेगा, सॉरी 1/2 इसका स्लोप है. सो अब जब 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सो यू जस्ट वांट tan ऑफ, दैट्स ये tan अल्फा है. सो यू वांट tan ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्रीज. सो दैट विल बी 1 प्लस दिस थिंग अपॉन 1 माइनस दिस थिंग, which is 3/2 upon 1/2, which is 3. Okay, cool. So that means कि 3 इक्वल टू, करेक्ट किया ना मैंने, आई थिंक. ओके, अच्छा अब अपने को पॉइंट भी ढूंढना पड़ेगा ना, ट्राई सेक्शन वाला. ठीक है, दैट विल बी 2 टाइम्स बी. सो 14, 10 प्लस 1 टाइम्स दिस गाय अपॉन 3. So 15/3 is just 5, and 12/3 is 4. So 5, 4, slope 3. So y minus 4 equal to 3 times of x minus 5. Yeah, which means y equal to 4 plus 3x minus 15, right? So y equal to 3x minus 11, which means 3x minus y equal to 11. So वो ये वाला ऑप्शन है. Next question. Next is, the sides of a triangle are given by this. If from the orthocenter of this triangle 2 tangents are drawn to the parabola, then the chord of contact will always pass through. अच्छा ठीक है, फाइन. सो अपने को इसका ऑर्थोसेंटर ढूंढना है. सो y इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इक्वल टू 2x+1, एंड बेसिकली ये क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 2/3. ठीक है, तो ये साइड्स है. ये अजीब है. सो एक का स्लोप 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है. और इसका ऑर्थो सेंटर अपने को ढूंढना है. ये मुश्किल होने वाला है. कम ऑन, थिंक अबाउट इट. इसका ऑर्थो सेंटर कैसे ढूंढेंगे? लाइक अगर मैं इसको ग्राफ करने का ट्राई करूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस टू इज समथिंग लाइक दिस. y इक्वल टू 2x+1, सो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2x, एंड देन y इक्वल टू 2/3, विच इज समवेयर ओवर देयर, और 3x लाइक दिस. ये अपना ट्राइंगल है. बहुत ही छोटा सा हो गया, बट ये अपना ट्राइंगल है बेसिकली इस टाइप का. और फिर अपने को इसका ऑर्थो सेंटर ढूंढना है. कोई भी लाइन इसमें इनमें से परपेंडिकुलर नहीं है, तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट काम कर जाएगा. दैट वोंट वर्क. सो फिर अपन ऑर्थो सेंटर कैसे ढूंढेंगे? फिर अपने को प्रॉपर पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे. और ओह गॉड, ये बहुत बहुत बुरा होने वाला है. Okay, and then if from the orthocenter of this triangle 2 tangents are drawn to the parabola, wait, okay, and the chord of contact will always pass through. Oh god. Okay, I think I know इसको कैसे करना है. So we can always find कि ये जो अल्टीट्यूड रहेगा उसकी लाइन क्या रहेगी, राइट. और फिर अपने को कोई तो पैराबोला दिया रहेगा. सो अपने को पता है कि ये पोलार है, और जो अपने को पॉइंट निकालना है वो पोल रहेगा, राइट. या क्योंकि इस पर कोई भी तुम एक पॉइंट ले लो, उसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा दैट विल पास थ्रू द पोल. ओके, सो अपने को पहले तो लाइन ढूंढनी पड़ेगी. एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस थिंग? पहले तो अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढने हैं. लेट्स से अपन इन दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढे, क्योंकि ये थोड़े ईजियर लग रहे हैं. सो या जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यू जस्ट हैव x इक्वल टू 1, राइट, which means y equal to
3, सो 1,3 एक इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे स्लोप 3 है, सो यू जस्ट वांट -1/3 टू बी द स्लोप. सो yeah, like y minus 3 upon x minus 1 equal to -1/3. That just gives us 3y minus 9 equal to -x plus 1, यानी 3y plus x equal to 10. बेसिकली ये अपनी जो लाइन है ये एक टाइप का पोलार है एंड वी नीड टू फिगर आउट कि या सो लाइक इसका पोल क्या होगा. ओके सो अगर मैं एक जनरल क्या बोलते हैं उसको पोलार की बात करूँ विथ पोल x0 y0, देन दिस विल बी y0 इक्वल टू 4x0 प्लस 4x. ओके तो ओके कूल, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा 4x0, नहीं उल्टा लिख रहा हूँ मैं, 4x माइनस y0 प्लस 4x0 इक्वल टू 0 और यहाँ पे है x प्लस 3y minus 10 equal to 0. So we have 4 equal to -y0 upon 3 equal to -4x0 upon 10. Yeah, so x0 equal to -10 and y0 equal to, oh god, इसमें y 0 चाहिए, y 0 चाहिए अपने को. दिस इज बैड, मतलब कि x इक्वल टू कुछ तो भी ऐसा. x इक्वल टू कुछ तो भी, ऐसी कौन सी अपने पास लाइन हो सकती है. नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. यू नो व्हाट, एक काम करो, दूसरा भी एक ढूंढ लो. ये सब करने से अच्छा तुम्हें ऑलरेडी एक लाइन तो मिल ही चुकी है ना, तो दूसरा भी तुम अल्टीट्यूड ढूंढ सकते हो, राइट, नॉट दैट बैड. तो वापस यही चीज़ यूज़ करनी है अपने को कि y इक्वल टू 3x प्लस 2/3 एंड y इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड फिर एक काम करते हैं y इक्वल टू, चलिए ठीक है, 2x प्लस 1 एंड y इक्वल टू x प्लस 2. ओके सो इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं एंड दिस विल बी x इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स y इक्वल टू 1 प्लस 2/3 विच इज़ 5/3. सो नया अपना जो पॉइंट है दैट्स 1/3 कमा 5/3 और अपना स्लोप जो रहेगा दैट विल बी -1, राइट. या दैट शुड मेक सेंस. दिस विल बी y माइनस 5/3 अपॉन x माइनस 1/3 इक्वल टू -1, यानी कि 3y माइनस 5 इक्वल टू -3x माइनस 1, मतलब 3x प्लस 3y, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, या -6 इक्वल टू 0. सो x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये अपना दूसरी लाइन है. ओरिजिनल लाइन क्या थी अपनी, 3x प्लस 3y इक्वल टू 10, राइट. दिस गिव्स अस 2y इक्वल टू 8, सो y इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू -2, राइट. सो नाउ यू नो कि इनफैक्ट ऑर्थो सेंटर क्या है, जस्ट -2,4, राइट. या एंड नाउ वी कैन फाइंड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. सो जस्ट इसमें वो पुट कर देंगे 4y इक्वल टू 4x माइनस 8, विच मीन्स y इक्वल टू x माइनस 2. ओके ये अपनी जो लाइन है दैट इज़ अवर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस पासेस थ्रू. सो अगर y 0 रखना है तो x इक्वल टू 2, सो 2,0, दिस शुड बी करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, ओके, cosine inverse of square root of log base 4x. ओके प्लस साइन इनवर्स ऑफ कुछ तो भी और, cosine inverse something minus pi/2. Wait, cosine inverse goes from 0 to pi, so it's not that bad. In fact, you can write this thing as cosine inverse of cosine of वो सब, and cosine of all that is really just sine of
this thing, so log base 4 of x. ओके एंड देन फिर उसका स्क्वायर रूट, स्टिल थोड़ा बुरा ही है बट ओके थिंक लॉजिकली, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता है लॉग बेस 4x भी इंक्रीज होगा, दैट मीन्स कोसाइन इनवर्स विल डिक्रीज, राइट? या राइट, ओके सो वो डिक्रीज होगा एंड देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 4x. व्हाट अबाउट दिस गाय? दिस इज़ लाइक 1 बाय एक्स प्लस एक्स, इसकी बात करो, इसका डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. So that thing, okay, it depends basically. So अगर x 1 से बड़ा है, जो कि होना ही चाहिए, क्योंकि अगर x 1 से बड़ा नहीं है तो फिर ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, वो कुछ के कुछ वो सही नहीं रहेगा, राइट? ओके सो अगर x 1 से बड़ा है देन दिस थिंग इज़ ऑब्वियसली पॉजिटिव, राइट? विच मीन्स द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव. सो ये चीज़ भी इनफैक्ट एक इंक्रीजिंग फंक्शन से काम कर रही है. सो साइन इनवर्स भी इंक्रीजिंग ही रहेगा. दैट मीन्स कि x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए अपने को इस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और x की मिनिमम वैल्यू ऑफ कोर्स जस्ट 1 रहेगी. सो अगर मैं 1 पुट करता हूँ, यू जस्ट हैव कि ये चीज़ तो ज़ीरो हो गई. सो कोसाइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो इज़ π/2, मतलब ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा. एंड 1 पुट करने पे दिस इज़ जस्ट 2/4 which is 1/2. So that will be sin inverse of 1/2 is π/6. So मिनिमम वैल्यू π/6 है, मैक्सिमम रहेगी जब x का मैक्सिमम पुट करेंगे. सो क्योंकि कोसाइन इनवर्स के अंदर है, दिस थिंग इज़ लाइक लेस देन इक्वल टू 1, राइट? सो स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट उससे कम है, मतलब कि लॉग बेस 4x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, सो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4. तो जब मैं x को 4 पुट करूँगा एट दैट पॉइंट, ये हो जाएगा कोसाइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज़ शिट. ओके कोसाइन इनवर्स ऑफ 1 वोंट वर्क, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है मुझे नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं मिलने वाली है. ओ ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ. अगर ये चीज़ कभी नेगेटिव होने ही नहीं वाली है तो इसका मतलब है कोसाइन इनवर्स कभी π/2 से बड़ा नहीं हो सकता. ओह, तो सिर्फ π/6 ही एक वैल्यू है जो कि हो सकती है. दिस इज़ वियर्ड. That's how it is. π/6 is the only value that it can be. Okay, next. F from real to real be continuous bounded function and g of x is this thing, then ये अपन एक पहले को, यहाँ ये पहले भी हुआ है शायद से. सो हमने पहले क्या किया था, कंटिन्यूस एवरीवेयर, जस्ट वही पुट कर देंगे. या whatever, a tangent drawn to the hyperbola at a point with eccentric angle something. Okay, eccentric angle. इसका पैरामीटराइजेशन कैसे करते हैं ये लोग, ए सेक थीटा और बी टैन थीटा, राइट? आई नो थोड़ा सा अजीब है क्यों ऐसा करते हैं, आई डोंट केयर, बट अगर हम इसे 5/6 पुट कर देंगे, सो कोसाइन ऑफ 5/6 स्क्वायर रूट 3/2, से ये हो जाएगा 2/√3a, 2b. बेसिकली ये एक पॉइंट है. सो अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द हाइपरबोला at this point and it forms a triangle of area 3a square units with the coordinate axis, then the square of its eccentricity is equal to, okay cool, I get it. So okay, think about it. इसमें अगर मैं टेंजेंट की बात करूँ, अगर मैं इसके अंदर वो पुट कर दूँ t = 0 टाइप, दिस विल बी x into all that stuff upon a, so 2 upon square root 3a x minus 2y upon b equal to 1. ये basically tangent है. So when x equal to 0 your y just turns out to be negative b upon 2. So b upon 2 ही मतलब रहेगा basically, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम. या ओके, b upon 2, और जब y 0 रहेगा then x just
टर्न्स आउट टू बी स्क्वायर रूट 3a/2. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज़ अवर ओके हाफ ऑफ दैट ऑफ कोर्स. दिस थिंग इज़ द एरिया and this is 3a². Okay, so square root 3ab/8 equal to 3a². a एक कट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा. सो b/a इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/8. नहीं, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स 8. ओके, होपफुली ये करेक्ट है. या ओके, और फिर इसका स्क्वायर करा लो. सो b²/a², that thing is like e² - 1, isn't that right? Okay, so e² - 1, that thing is इसका square, so 64 into 3. 64 into 3 is 12 or 20, नहीं 12 or 18. Yeah, so just 192, right? क्या कर रहा हूँ मैं? 64 into 3. Yeah, of course. So e² equal to 193, or e is okay, cool. Square of eccentricity is just 193. और ऑप्शंस भी नहीं है. I don't get it. अब क्या गलत हुआ है मेरा? ओह सॉरी, tan थीटा, tan π/6 क्या होता है? इसको 1/√3. राइट, यही गलत हुआ मेरा. सो ये ऐसा नहीं चाहिए था. दिस वुड बी y/√3b. सो थोड़ा सा इसको क्लीन अप करते हैं. दिस इज मोर लाइक 2x/a minus y/b इक्वल टू √3. ओके, और फिर y equal to 0, your x just is square root 3a/2, and when x equal to 0, your y is square root 3b. So this thing, and then half of that is क्या 3a². yeah, so ये कट जाएगा, ये गया. so b is 4a, मतलब कि e² - 1, that thing is 16, so e² is 17. Okay, next question. This number is an example of 9-digit number which contains each of the digits 1 to 9 exactly once. It also has the property that the digits 1 to 5 occur in their natural order. Okay, while the digits 1 to 6 do not. Number of such numbers is, ठीक है, तो तुम 1 2 3 4 5 को बस ऐसे रखो, और बचे हुए जो नंबर है 6 7 8 9, कितने? 4 है, राइट? इसको अपन इंसर्ट करना शुरू करेंगे. लेट्स स्टार्ट इंसर्टिंग 6. तो तुम्हारे पास में कितने जगह है? 5 थे, तो फिर एग्जैक्टली तुम्हारे पास में 6 जगह रहेगी. सो 6 इंटू तुमने 6 को इंसर्ट कर दिया, फिर 7 के लिए कितनी जगह रहेगी? 7, क्योंकि अब इसमें 6 नंबर्स हो चुके हैं. सो 7 एंड देन इंटू 8 एंड देन इंटू 9, यू गेट इट. सो दैट्स द नंबर ऑफ नंबर्स दैट विल बी. या, और ये वैल्यू क्या होगी? ओके, इसमें तो हर जगह पे 5 के मल्टीपल्स है, बट इसमें कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये ही प्रॉबेबली है. करेक्ट. स्टिल लेट्स जस्ट ट्राई दिस थिंग. सो 9 into 8 is 72. That into 7, यानी कि 4 1 carried on 49, so 504, and then that into 6, so 24, and then 30, right? अब वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन yeah, but this should be the correct thing. What's the problem यार? Oh, हम repetitions. ओके, हाँ समझा मैं. हमने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर डाली इसमें. ऑलराइट, तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है इसमें कि हम
या कुछ केसेस ऐसे जो कि गिन नहीं रहे हैं, या फिर शायद से कुछ एक्स्ट्रा केसेस गिन रहे हैं। आई थिंक हम कुछ एक्स्ट्रा केसेस गिन रहे हैं क्योंकि ये सारे नंबर छोटे हैं, राइट। कौन सा एक्स्ट्रा केसेस गिन रहे हैं हम? सो लाइक अगर हमने 6 ऐसे अरेंज किया और फिर 7 कहीं तो भी बीच में अरेंज कर दिया, और फिर अपन ने बेसिकली राइट, लाइक इमेजिन तुमने यहाँ पे 6 किया और फिर तुमने बीच में 7 इंसर्ट किया, बट तुमने ऑन द अदर हैंड 7 यहाँ पे किया और फिर यहाँ पे साइड में 6 किया, दोनों सेम ही चीज़ है ना, तो अपन ने 3-4 बार सेम चीज़ें गिन ली हैं। सो दिस वॉन्ट वर्क, तो कुछ और स्ट्रेटजी कंसिडर करते हैं। तुम्हारे पास में क्या 9 नंबर्स रखने, उसमें से 5 प्लेसेस एक काम करो सिलेक्ट करो, मतलब 9 नंबर का ये 9 डिजिट्स का ये नंबर रहेगा, राइट। तो उनमें से 5 प्लेसेस तुम सिलेक्ट कर लो। सो वो कितने तरह से कर सकते हो? 9C5, वहाँ पे तुम 1 2 3 4 5 रख दोगे, और जो बचे हुए प्लेसेस है वहाँ पे हम ये बचे हुए जो 6 7 8 9 है वो प्लेस करेंगे। और वो करने के कितने तरीके होते हैं? अब कितने, अब सिर्फ 4 नंबर्स बचे, सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आई थिंक, या exactly. So this will be 9C4 if you think so, 9 factorial upon 5 factorial into 4 factorial। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ इसको? डायरेक्टली ऐसे लिखो ना कि 9 इंटू 8 इंटू 7। अरे यार, इसको अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना कि हमें मेरे को 9 प्लेसेस में से सिर्फ 4 प्लेसेस में 6 7 8 9 भरने हैं, बाकी तो ऑटोमेटिकली फिल एक ही ऑर्डर में हो गए। सो या इनफैक्ट ये इंट्यूटिवली ऐसा भरना है अपने को, हाँ 4 नंबर सिर्फ। ओके 9876 ऑन 4 फैक्टोरियल वो कटेगा, दिस इज़ द आंसर। और स्टिल इसमें, अरे यार लेकिन ये तो सेम नंबर आ रहा है 6 7 8 9। वेट बट हाउ कैन दिस बी? 6 7 8 9 तो स्टिल वही रहेगा यार, ये दूसरी तरह से भी सेम कैसे हो सकता है आखिर? ओह गॉड, हाँ क्योंकि हमने पहले 7 कभी सिलेक्ट ही नहीं किया था, तो इनफैक्ट ये नंबर करेक्ट है। ओह गेट इट। तो अगर ये जो है वो वैल्यू नहीं है तो और क्या है? 8 9 से 72 और फिर 70 टाइम्स 7 दैट शुड गिव अस 49 14 504 दैट टाइम्स 6 दैट गिव्स अस 3024, बट वो ऑप्शन में नहीं है। मैं जस्ट लिख देता हूँ कि ये 3024 होने वाली है, राइट। आई डोंट केयर ये लोग क्या बोल रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस थिंग A1 conjugate, okay, A1 conjugate Z plus A1 and Z conjugate equal to B, and तो बेसिकली A1 Z conjugate का conjugate ऐसा बोलो ना, या और ओके these represent two mutually perpendicular straight lines, then तो the thing is कि real of A1 conjugate Z जो भी चीज़ है that's just B1/2 basically, right? हाँ राइट। सो लाइक बोल क्या रहे, मतलब ये तुम्हारा उसमें कोई तो भी वेक्टर होगा z x y, कुछ तो भी वेक्टर है, तुमने उसको किसी तो भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया तो तुम इस टाइप से रोटेट कर दे रहे हो, और इसका जो रियल पार्ट है दैट इज़ अ फिक्स्ड नंबर। सो ऐसे सारे नंबर जिनका रियल पार्ट एक फिक्स नंबर है वो लाइक एक लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली तुम एक पॉइंट ले रहे हो, सॉरी हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि तुम्हारे पास में एक z है, तुम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो A1 कॉन्जुगेट से, और वो जो पॉइंट है वो इस लाइन पे आ रहा है, तो अपने को बस ये ढूंढना है, राइट। तो तुम इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो और फिर उसको उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करो, मतलब तुम उसको डिवाइड करो A1 कॉन्जुगेट से। राइट। तो वो अपने को क्या देगा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो?
और इनफैक्ट वो भी काइंड ऑफ लाइक लीनियर ही होगा ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं वो एक रोटेशन, राइट, वो भी लीनियर ही होगा ना। या थिंग इज कि तुम पूरा का पूरा ही रोटेट, 1/A1 कॉन्जुगेट दैट इज़ लाइक अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको अपन समथिंग लाइक x प्लस आई वाई ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर तुम उस नंबर से z को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो तुम ये लाइन को किसी टाइप से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, दैट विल ऑल्सो बी अ लाइन। ओके, और तुम उसको साथ साथ में श्रिंक भी कर रहे हो, और ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और ये भी सिमिलर चीज़ है, राइट। ओके, ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। राइट, नो बिग डील। व्हाट दैट मीन्स इज कि 1/A1 कॉन्जुगेट, या लाइक 1/A1 कॉन्जुगेट, और मैं क्या बोल रहा था, 1/A1 कॉन्जुगेट इज़ हाउ मच तुम इसको चेंज करोगे, लाइक या और फिर दूसरा जो रहेगा 1/B1 कॉन्जुगेट में भी लाइक वो अब यहाँ पे आ चुका है, सो ये पूरा B1 कॉन्जुगेट का एंगल रहा होगा समथिंग। So argument of, yeah, this makes sense, mod of argument of b1 conjugate minus argument of a1 conjugate, vector nahi conjugate, that thing is like pi by 2 basically, that's what you are saying. So that basically means argument of mod, तो मैं मतलब mod तो वैसे भी है ही, तो इसको डायरेक्टली b1 लिखो, राइट। सो argument of b1 upon a1, that thing is pi by 2. Cool. Yeah, that should make sense. अरे यार मैं B1 क्यों यूज़ करूँ, मुझे मुझे B1 वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, मुझे यूज़ करना चाहिए था A2, सॉरी। सो ये हो जाना चाहिए था A2। ओके कूल, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, देन यहाँ पे तुम B1 कैसे इन्वॉल्व कर रहे हो लेकिन, A1 कैसे इन्वॉल्व, मतलब तुम्हारे पास में दो परपेंडिकुलर लाइंस है कुछ तो भी इस टाइप की, और लेट्स जस्ट से कि तुम एक लाइन को थोड़ा पास में ले लेते हो सेंटर से, राइट। सो तुम्हारे पास में लाइंस ऐसी है, राइट, अब ये परपेंडिकुलर है, और तुम एक लाइन को सेंटर के थोड़ा पास ले लेते हो, तो क्या उससे ये फैक्ट चेंज हो जाएगा कि वो परपेंडिकुलर है? नहीं, क्योंकि ये तो स्टिल इस लाइन से पैरेलल है और वो इससे परपेंडिकुलर है। सो कंडीशन सिर्फ A1 और A2 में होनी चाहिए, उसमें तुम B1 कैसे ले आए, आई डोंट गेट इट, राइट। सो लाइक B1 B2 का कोई काम ही नहीं था इसमें। आई डोंट गेट इट यार, वो सिर्फ अपने को डिस्टेंस बता रहे हैं बेसिकली कि ओरिजिनल लाइन का कितना रहा होगा, उससे अपने को क्या फ़र्क पड़ रहा है यार। B1 और B2 कैसे इसमें इन्वॉल्व है, हो ही नहीं सकता ना। ओह वेट, ओके लाइक फाइन, सो इसको कुछ अलग फॉर्मेट से लिखना पड़ेगा अपने को, सो वी कैन मे बी लाइक राइट दिस एज, दिस माइट मेक सेंस, नहीं 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 नहीं, नहीं ये सही नहीं है, मुझे इनको यूनिट वेक्टर्स वगैरह में कन्वर्ट करने की इच्छा थी, बट देन वो भी सही नहीं रहेगा, और लाइक B1 जस्ट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल लेंथ, वो अगर मैं अल्टर भी करूँ तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, राइट, इट्स जस्ट अ नंबर। इनमें से कोई भी डेफिनेटली ट्रू है ऐसा अपन नहीं बोल सकते, कंसिडरिंग द फैक्ट कि A1 A2 डिवीजन में होने चाहिए, दिस इज इवन वियर्डर,
Yeah, like this makes sense यार. None of these, right? None of these. ये कंडीशन नहीं है. नेक्स्ट दी पॉइंट्स, मतलब अगर तुम ऐसा बोलते कि A2 इक्वल टू समथिंग लाइक I टाइम्स सम रियल नंबर टाइम्स A1, ऐसा कुछ तो बोलते ओके रहता, राइट? वो सही रहता. बट ये चीज़ कहाँ से आ जाती है? ओके नेक्स्ट, दी पॉइंट्स are such that AC equal to BD and ABCD are all non-zero, then the points from a parallelogram from a trapezium do not lie on a circle. Okay, so A और C दो पॉइंट्स है सिर्फ एक्स एक्सिस पे, एंड देन वाई एक्सिस पे दो पॉइंट्स है C और D, सॉरी वाई एक्सिस पे दो पॉइंट्स है B और D, लाइक दिस. ओके फाइन. तो इसका क्या, सच दैट AC इक्वल टू, oh like AC यानी कि मल्टीप्लिकेशन. ओके फाइन, दैट थिंग इज इक्वल टू BD. ओके, यू नो व्हाट, आई थिंक आई नो इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं. इट्स लाइक पावर ऑफ पॉइंट इक्वल है, सो मे बी लाइक ये चारों के चारों सर्कल पर है. तो इसको मैं प्रूव कैसे करूँगा कि तुम्हारे पास में एक सर्कल है. ओके, तुम ऐसे कोई रैंडम पॉइंट कंसिडर करते हो फिर, लाइक आई डोंट नो, यहाँ पे इस टाइप का नहीं, इसको ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते, राइट? जहाँ पे 90 डिग्री हो और मैं कट भी कर रहा हूँ, सो मे बी लाइक यहाँ पे देन तुम ये दोनों ड्रॉ करते हो. सो दीज आर द एक्सिस, राइट? और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये A है, ये पूरी वैल्यू है C. ओके, एंड देन दिस थिंग इज़ B एंड दिस थिंग इज़ D, राइट? इनमें से B D अपन स्विच कर सकते हैं, AC स्विच कर सकते हैं, आई गेट इट. बट द थिंग इज़, ओके एक काम करो, इसको D नहीं बोलो, यहाँ पे कहती वैल्यू है. आई डोंट केयर कि ये इस पॉइंट के साथ में कोइंसिडेंट है कि नहीं, और इसको D डैश बोल देते हैं. सो यू नो कि पावर ऑफ पॉइंट इक्वल होनी चाहिए इस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल. सो AC इक्वल टू B D डैश, राइट? बट वी नो कि AC इक्वल टू BD, दैट मीन्स कि D डैश इक्वल टू D. सो इसका मतलब ही है कि ये वाला जो पॉइंट है दैट इज इन फैक्ट D, राइट? सो बेसिकली ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये एंगल 90 डिग्री है. These can form a parallelogram? No, they cannot. एक्चुअली में कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि, हाँ कर तो सकते हैं पैरेललोग्राम फॉर्म. सो दीज लाई ऑन अ सर्कल, येस. दीज फॉर्म अ ट्रेपेजियम, नॉट नेसेसरीली ये ट्रेपेजियम ही हो, ऐसा क्यों? ओ सॉरी, पैरेललोग्राम तो पक्का फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये जो साइड्स है ये पैरेलल नहीं हो सकती है. सो या वो तो करेक्ट नहीं है. और फॉर्म्स ऑफ ट्रेपेजियम इज ऑल्सो नॉट नेसेसरीली ट्रू आई थिंक, क्योंकि तुम ये सेंटर जैसे से मूव करोगे तुम्हारे A और C चेंज हो गए, B और D चेंज हो गए, और वो ज़रूरी नहीं हमेशा ट्रेपेजियम फॉर्म करे. नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द लाइन अबाउट द एक्स एक्सिस. ओके, अबाउट द एक्स एक्सिस. सो बस y की जगह पे नेगेटिव y पुट कर देंगे, या yeah, that should make sense. So this is just going to x minus y equal to, okay, ये पूरी वैल्यूज अपने को देखनी पड़ेगी क्या है. साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ समथिंग विच इज जस्ट पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओ वेट, ये a पावर 4 + 1 क्यों है आखिर इसमें? अच्छा, तो अगर इसको डोमेन में बैठना है सो यू शुड हैव a इक्वल टू 0, दैट्स द थिंग. या क्योंकि ये इवन है, राइट? इसकी पावर इवन है, सो a इक्वल टू 0 बाय डिफ़ॉल्ट. सो ये तो गया.
So just tan inverse of 1. Tan inverse of 1 is pi by 4. So this thing is pi by 4. So x minus y equal to pi by 4. That is the only correct thing. Next, if this is true, y squared equal to x squared plus x plus 1, then this is, oh god, y cube d squared y upon dx square. Okay, ठीक है, तो मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स चाहिए. फाइन. सो डिफरेंशिएट दिस थिंग. 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस उसका डेरिवेटिव ऑफ, सो 2x प्लस 1, राइट. एंड यू डोंट वांट y. What can we do to make this happen? You can definitely have y squared over there. राइट. और फिर वहाँ पे हमें y यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. 4y cube. Oh right, so y cube कैसे? स्टिल अपन ट्राई कर सकते हैं y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का. सो 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. फिर y स्क्वायर तो ये चीज़ है तो उसमें पुट कर दो. सो 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विच इज़ लाइक इसको 2x से मल्टीप्लाई करके 4x पावर 4 प्लस 4 क्यों आ गया, 2x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विच इज़ 2x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने का ट्राई करता हूँ, आई विल गेट, आई नो मुझे डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा अनफॉर्चुनेटली. होपफुली कुछ अच्छा हो जाए. सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देन यू जस्ट गेट 6 वाई स्क्वायर. ओके, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर. यार मुझे वाई डी वाई बाई डी एक्स पता है क्या है, बट ओह या सो दैट्स नाइस, क्योंकि अपने इसको वाई डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जैसे लिख सकते हैं. ओके, सो 6y डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव, सो इट्स गोना बी 2y क्यूब डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर. राइट, दैट थिंग इज दिस बिजार वट एवर दिस थिंग इज का डेरिवेटिव which is 8x cubed plus 6x squared plus once again 6x plus 1. ओके, अब हम ये चीज़ को इस टाइप से लिख सकते हैं y डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर. और अपने को पता है कि y डिवाइड बाई डी एक्स बेसिकली क्या था. वी नो कि 2y डिवाइड बाई डी एक्स दैट वॉज जस्ट 2x प्लस 1, राइट. सो दैट्स नाइस. तो इनफैक्ट काम करो, इस चीज़ को दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो यू विल जस्ट हैव 3 इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 4y क्यूब डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16x what क्यूब प्लस 32x स्क्वायर, राइट. नो 6 है वहाँ पे, सो तो 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, राइट. ओके, और फिर इसको यार उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा. 2x प्लस 1 का स्क्वायर, सो ये चीज़ माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर. दिस इज़ आवर आंसर बेसिकली. तो अपने को सिर्फ अभी पॉलिनोमियल क्या है उसको सिंप्लीफाई करना है. लेट्स गो. पहले तो इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और फिर 3 टाइम्स वो, यानी कि 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3. सो ये चीज़ माइनस ये चीज़, दैट थिंग इज़ 4x, नहीं ये x क्यूब है, 16x क्यूब्ड. ये क्या है, ये कहाँ से आ गया. ओह, ये 16x स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं क्यूब ही तो, राइट क्यूब. बट हाउ, ये एक वैल्यू कैसे हो सकती है सिर्फ, ये तो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए पूरा पूरा. This makes sense. Yeah, this I get it. 12 square, so it's like 16x cube. और फिर यहाँ पे -3, so like
minus 2, this is what it is. What? कहाँ पे गलत हुआ मेरा? क्या गलत हुआ? ओह, ये तो स्टिल 2 होना चाहिए था वैसे. ओके, तो इसमें 8x³ आया है, सो x power 4 and that. Sure, that makes sense. मैंने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था इसलिए ये सब हुआ. एंड वाई स्क्वायर, ओह शिट, इट्स 2x + 1. तभी तभी ये सब प्रॉब्लमेटिक स्टेप्स हुआ. अपने को पूरा वापस स्टार्ट करना पड़ेगा फिर. ओके कूल. सो यू नो कि 2y dy/dx इक्वल टू 2x + 1, दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन. मैं इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो जिसके 2y³ dy/dx इज वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ, बट वाई स्क्वायर इज जस्ट दैट, सो x² + x + 1 टाइम्स 2x + 1, दैट इज, लेट्स सी, x³ के लिए 2x³ x² के लिए 2x² + x², दैट इज 3x² प्लस 2x या प्लस x इनफैक्ट, बिकॉज वो 1 भी है, सो प्लस 3x, हाँ, + 1. ओके कूल. फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसके 4y³ dy/dx इक्वल टू 4x³ + 6x² + 6x + 2, right? Cool. And now just differentiate this thing. So 4y³ d² y/dx² plus 12y dy/dx का स्क्वायर, विच वी कैन राइट एज 3, और फिर वो 2 अंदर डाल देंगे. सो 3 टाइम्स ऑफ 2y dy/dx का स्क्वायर इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन, विच इज़ 12x² + 12x + 6. या ओके, सो ये जो अपनी वैल्यू अपने को निकालनी है, दैट इज दिस थिंग. सो दिस विल बी 12x² + 12x + 6 minus 3 into 2x + 1 का square, like this thing, which is 12x² + 12x + 6 minus, this is like 4x, so this thing is just 4x² + 4x + 1, so वो times 3 यानी कि 12x² + 12x + 3, वो चीज़ माइनस ये, अरे तो कट गया, so 3, that's the answer. Next question, if the roots of this equation ये क्यों यहाँ पर क्यों किया हुआ है? Okay, if the roots of this equation are u v w, the value equals, okay, tan inverse of u plus tan inverse of v plus tan inverse of w. Think about it. Oh, u v w, okay, u plus v plus w is really just 0. Oh. Okay, u plus v plus w is 0, I get it. What about it? Oh no, this will be problematic. ठीक है, तो अपने को tan of a plus b plus c यूज़ करना पड़ेगा. So tan of a plus b plus c is just tan of a plus b plus tan of c upon 1 minus tan of a plus b tan c, which is, so tan a plus tan b अपॉन, ठीक है, वो अपॉन का मैं उधर भेज दूँगा, सो प्लस tan c इंटू 1 माइनस tan a tan b अपॉन, वंस अगेन ये सेम चीज़ मैं उधर भेज दूँगा, सो 1 माइनस tan a tan b, और बचा हुआ रहेगा माइनस tan c इंटू tan a प्लस tan b, राइट. सो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c, सो समेशन ऑफ tan a, ओके, फिर माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस समेशन ऑफ tan a tan b, क्योंकि वही है ये. ओके, सो समेशन ऑफ, और इन दिस केस tan a tan b tan c की जगह हम u v w डाल सकते हैं, राइट. या सो लाइक tan ऑफ ये पूरी चीज़, दैट थिंग विल जस्ट बी समेशन ऑफ u v w, ओके, माइनस u v w अपॉन 1 माइनस
समेशन ऑफ यू वी लाइक दिस। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं। समेशन ऑफ यू वी इज़ -10 आई थिंक, राइट, दिस शुड बी +10। ओके, फिर उसके बाद में -11 दैट इज़ यू वी डब्ल्यू, सो ये हो जाएगा +11। This will just not be 1, so it's tan inverse of 1. There you go. Next question, for two possible values of a, this is happening where a b c d e f are real numbers. दो possible values of a के लिए 2a + 1 - 5 - 4a, इसका inverse is this thing. एक काम करो ना, फिर ये चीज़ अप्लाई करो, लाइक 2a + 1, ये जो पहली मैट्रिक्स है वो दोनों साइड पे अप्लाई कर दो। सो जस्ट हैव a - 5b 2a - 2c = 14 def टाइम्स दिस मैट्रिक्स। यार ये बहुत गंदी चीज़ है, इतने गंदे टाइप के क्यों इन्होंने दिए हैं। ओके वॉट एवर, तो अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहला वेक्टर रोज में जाता है, दिस विल बी 2a + 1 × 14, वाह, 28a + 14। ओके, मैं इतना गंदा लिखूँगा तो मुझे बाद में समझेगा नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। 28a + 14 पहली वैल्यू, फिर -4d। ओके, ये पहले रो का। दूसरे रो के लिए 2ae + e। मैं क्या कर रहा हूँ वैसे? ओके, मैं पूरा सॉल्व करूँगा, उसके बाद में क्या। सो फॉर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, दिस थिंग इज हैपनिंग। What? Real numbers, the absolute value of the difference of the two solutions. ठीक है यार, ट्राई करते सॉल्व करने का, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए, हो सकता है, राइट। सो दूसरा रहेगा इसमें जाके 2ae + e फिर -4f। ओके, ये तो पहली रो हो गई। फिर बाद में दूसरा कॉलम जाएगा इसमें, सो -70 + a × d। ओके, और ये क्या, ये a है ना, नहीं ये f है, हाँ ये f है, नहीं वेट, 2a + 1, हाँ ये a ही है, ये देखो नहीं ये तो a है। ओके फाइन, ठीक है, तो ये -5a फिर दूसरे रो में जाता है, एंड दिस इज बिकम्स -5e + af। ओके, और ये चीज़ इस मैट्रिक्स के इक्वल है, दैट जस्ट गिव्स अस कि ये a - 5 के इक्वल है, विच मीन्स 27a। ओके, -5, सो यहाँ पे +19 = 4d, पहला इक्वेशन, फाइन। फिर दूसरा है कि ये जो चीज़ है वो 2a - 2 के इक्वल है। गॉड, सो 2ae + e + 2 = 2a + 4f, ये दूसरा इक्वेशन। ओके, तीसरी चीज़ है कि ये चीज़ b के इक्वल है, सो ad = 70 + b। ओके, एंड फाइनली यू हैव ये जो पूरी चीज़ है ये f के इक्वल है, सो af = 5e + f। ठीक है, अपन ने इक्वेशन क्रिएट भी कर लिए, और a b c d e f यानी कि 6 वेरिएबल्स रह गए इसमें। आई डोंट गेट इट, अब इसको सॉल्व कैसे करेगा अपन। सो यू कैन राइट d in terms of a, ओके, यू कैन राइट b in terms of a d, बट d तो ऑलरेडी अपन in terms of a लिख चुके हैं। ओके कूल, यू कैन राइट f, नहीं ये इक्वेशन थोड़ा सा अजीब है। सो लुक एट दिस,
राइट, ये पूरा का पूरा ई और एफ में है, एंड दिस थिंग इज ऑल्सो इन ई एंड एफ, एंड दिस थिंग इज इन डी, दिस इज इन बी, राइट, दैट मेक्स सेंस इन फैक्ट। सो तुम्हें यहाँ से डी और बी मिल जाएगी, बट वो उनका कोई खास यूज़ नहीं है। बेसिकली तुम्हें ये जो इक्वेशंस है इनके सॉल्यूशन चाहिए। सो लाइक ये दोनों इक्वेशंस, इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी लाइक नॉन ज़ीरो आई गेस, बिकॉज वेट, बट दो सॉल्यूशंस बोले इन लोगों ने, वो अपन देख लेंगे। सो ई और एफ का एक ही सोल्यूशन होना चाहिए, अगर मल्टीपल सोल्यूशन है तो लाइक आई डोंट नो। पहले तो देखते इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। सो एफ की सारी टर्म्स कलेक्ट करेंगे, जस्ट हैव 4f, फिर ई की सारी कलेक्ट करेंगे, सो नेगेटिव ऑफ 2a प्लस 1 इंटू ई, ओके, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो 2, ओके 2 माइनस 2a, फाइन, या दैट्स दिस थिंग। और जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ वन सेकेंड लाइक ए एफ माइनस, ओ एफ का वो भी है, सो लाइक एफ इंटू ए माइनस 1, सो फिर 1 a इंटू एफ प्लस 5e equal to 0, right? So for this to be happening, क्या होना चाहिए, इसको एज ए मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेगी? दिस विल बी 4 1 माइनस ए 2a प्लस 1 5 एंड देन दिस टाइम्स दिस वेक्टर ई एफ, sorry it should be fe, this thing is this guy 2 minus 2a 0, मतलब कुछ तो भी तो इन दो इसका राइट, लाइक ये जो वेक्टर्स है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन समहाउ यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अपने को ये दे रहा है, राइट। ये तो 0 है, यहाँ पे 5 है, माइनस ए, अगर बाई चांस ये चीज़ 0 होती है तो व्हाट विल हैपन इज़ कि ये टाइम्स कुछ तो भी बेसिकली ये होना चाहिए, जो कि होगा ही। सो ए इक्वल टू 1 दैट लाइक गिव्स अस एन ऑब्वियस सॉल्यूशन कि ई इक्वल टू 0 कर दो। सो ए इक्वल टू 1 वर्क्स। मैं क्या कर रहा हूँ आखिर, व्हाट शुड आई डू, लाइक these two vectors are like coplanar with this guy, ऐसा अपन सोच सकते हैं। ओके बट लाइक हाँ ऑब्वियसली ये कोप्लेनर रहेगा इस वेक्टर से, व्हाट्स द बिग डील, मतलब हमने सिर्फ एक्स वाई कंपोनेंट्स लिए, यहाँ पे जेड कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये तो ऑब्वियस है, राइट, नो बिग डील। तो ये तो हो ही सकता है, कैन ऑलवेज हैपन। कब नहीं हो सकता ये, व्हेन दीज बोथ आर ऑन द सेम लाइन, और ये कोई और लाइन पे हो जाए, राइट, तब ये नहीं सकता। थिंग इज डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 वो गारंटी नहीं करता कि ये हमेशा ही लाइक पॉसिबल है। ए इक्वल टू 1 हो सकता है, या फिर लाइक वॉट एवर, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा वैसे, 20 माइनस दैट, सो डाउन अप, राइट, ओके, 20 प्लस 1 माइनस ए इंटू 2a प्लस 1, इज दिस थिंग इक्वल टू 0, मतलब 20 इक्वल टू ए माइनस 1 इंटू 2a प्लस 1, ये कब होता है वैसे, ये होता है व्हेन यू हैव 2a स्क्वायर्ड प्लस a minus 2a, so it's just minus a, and minus 1 equal to 20. So 2a squared minus a minus 21 equal to 0. So 21 can be written as like, okay, 21 times 2, so 7 into 6, 2a squared minus 7a plus 6a minus 21 equal to 0. So यहाँ से a into 2a minus 7 and plus 3 into 2a minus 7. So a can be minus 3 and a can be 7 by 2, तो तब ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, एंड दिस विल हैव लाइक
डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मतलब तब ये सॉल्यूशंस नहीं रहेंगे, बट वी डोंट वांट डिटर्मिनेंट टू बी इक्वल टू 0। हम क्यों कर रहे हैं डिटर्मिनेंट 0 आखिर? व्हाट एम आई डूइंग? वी जस्ट वांट टू फाइंड कि क्या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ ये हमें ये दे सकता है। सो आई डोंट नो हम ये क्यों कर रहे हैं आखिर। ओह वेट, आई थिंक ये बोल रहे हैं कि ये एफ और ई की सारी वैल्यूज़ के लिए ऐसा होना चाहिए। इन दैट केस तो डिटर्मिनेंट 0 होगा ही, एंड एट द सेम टाइम ये जो दो वेक्टर्स है ये भी कोलिनियर होने चाहिए, सो वो डिटर्मिनेंट भी अपने को 0 लगेगा। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डिटर्मिनेंट 0 है, या लाइक अपने को अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए, व्हाट शुड बी हैपनिंग? एक ही तरीका होना चाहिए कि क्या कि लाइक ये बेसिकली कॉपी कैट हो जाए, दीज टू वुड बी द सेम लाइन, तभी इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो यू शुड हैव 1 माइनस ए अपॉन 4 equal to 5 upon negative of 2a plus 1 equal to 0 upon 2 minus 2a, so yeah 0 basically। और a 1 तो नहीं हो सकता, बट ये अपने को बोल रहा है कि ये 1 है, सो हाँ, हाउ दिस कैनॉट बी? व्हाट इज दिस कैनॉट बी। तो नहीं, ये नहीं हो रहा है। Like this should be true for any value of, oh come on, for any value of a, नहीं, बट आई डोंट नो तुम क्या पूछना चाहते हो। मूव ऑन। If 3 is less than or equal to a is less than 4, then the value of this, where this denotes the interesting function, okay, is okay, तो greatest integer of a is just 3 basically। तो तुम क्या पूछ रहे हो? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3, what? okay, which is like slightly less than pi, तो uh yeah, sine of sine inverse of sine of 3, that will be like pi minus 3 I think, okay, and tan inverse of tan of 3, tan inverse of okay वो भी चीज़, बट वो नेगेटिव में आ जाएगा, राइट? सो फॉर दैट यू शुड बी लाइक नेगेटिव ऑफ दैट थिंग, सो दिस इज +3 माइनस पाई, ओके। फिर सेक इनवर्स ऑफ सेक ए, एग्जैक्ट 3, दैट्स नेगेटिव, और वो करेक्ट पोजीशन में है इनफैक्ट, सो दिस इज +3, ये गया, सो इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n be a positive integer such that n bigger than or equal to 3, then the value of the sum to n terms of n be a positive integer such that n bigger than or equal to 3, then the value of the sum to n terms, okay, 1 into n, क्या ये माइनस है? ओके, 1 इंटू n माइनस ये चीज़, फिर प्लस ये चीज़, क्या है ये आखिर? माइनस n माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2। और फिर ये तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो आखिर? ये प्लस है कि माइनस है कि क्या है? यहाँ पे कुछ बताओ तो एटलीस्ट। ओके, ये इसेंशियली क्या है? ये n माइनस 1 C3 है, और यहाँ पे n माइनस 1 2 आ गया, माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अरे तुमने सिर्फ 2 टर्म्स दिए,
तो 3 टर्म्स, राइट। तुम क्या है ये? आई थिंक ये दोनों अलग अलग टर्म्स होने चाहिए, बट उन लोगों ने टाइपो कर दिया। मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि ये हाँ अलग अलग टर्म्स थे। ओके, तो इसका क्या? It's like what? N minus 1 C0 times n. Okay, then minus n minus 1 C1 times n minus 1. Okay, and then plus n minus 1 C2 and then n minus 2 and so on. It's almost as if मैंने इसको देखा हुआ है. You know, you can write x plus 1 की power n equal to n minus 1. In fact, that can be written as like minus 1 C0 x power n plus, मतलब अपन उल्टा भी लिख सकते हैं ना. So minus 1 C1 into x power n minus 1 and so on. Look at that. ये बहुत, oh sorry, यहाँ पे n नहीं चाहिए. This times x in fact. Okay, that's what it is. Right. ओके, तो अपन इसको जनरेट कर सकते हो, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. तो फिर और टिल n टर्म्स 0 से n तक जाएगा प्रोबेबली. यहाँ पे कितने टर्म्स हो जाएंगे? दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट. यहाँ पे मुझे इंटू n लगेगा. -1 -1 टाइम्स एक्स तो अपने को करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. फिर डायरेक्ट देना पड़ेगा, बट उससे अपने को ज़्यादा टर्म्स मिल जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा. सिर्फ अपने को n टर्म्स तक ही करना है ना. सो यहाँ पे टोटल कितने n, या ये तो n टर्म्स ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे n-1 है ना. सो या लाइक 0 to n-1 दैट विल बी n टर्म्स एग्जैक्टली. तो प्लस डॉट डॉट करके छोड़ सकता हूँ मैं इसको. तो बेसिकली क्या है, इसका डेरिवेटिव लो और फिर x इक्वल टू 1 डाल दो इसमें. सो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? x-1 की पावर n-1 प्लस n-1 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n-2. ओके, और फिर इसमें x इक्वल टू 1 पुट करो, x प्लस 1 चाहिए यहाँ पे. सो 2 की पावर n-1 प्लस n-1 इंटू 2 की पावर n-2 विच इज़ 2 की पावर n-2 इंटू 1 प्लस n-1. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. या इट्स जस्ट n इंटू 2 की पावर n. और ये अल्टरनेट हो रहा है, राइट. अपने को x इक्वल टू -1 डालना पड़ेगा. फिर इन दैट केस ही तो गया. वाह, सब कुछ गया बेसिकली. तो ये 0 है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके फाइन, अभी के लिए नहीं. सो टाइम अप. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.